हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ IME सेल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लाइट डाउन इन। आंसर है 2 फॉर्म P1। तो दोस्तों पहला हम लोगों को ये जानना है कि जब किसी का कोई IME होता है किस लिए होता है, IME क्यों होता है। IME अगर कोई मैंस नया वो जब करेगा उस कंपनी में कहीं पे भी और काम करना जाएगा, काम करने से पहले उसका जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होता है, इसी तरह उसको पहले IME किया जाएगा। वो IME किस फॉर्म में लिख के देगा, वो IME फॉर्म M में लिख के उसको दिया जाएगा। वो उसके बाद फॉर्म O में डॉक्टर रिपोर्ट उनको देंगे। फॉर्म P1 में उसका फिटनेस अगर ओके रहता है तो वो फॉर्म P1 में वो लिख के देंगे। The register of reportable injuries which is maintained in Form J shall be sent to concerned inspector of mines। जैसे कि हम लोग उनका the register of reportable injuries which is maintained in Form J shall be sent to concerned inspector of mines। जैसे कि हम लोगों का माइंस में कोई अगर इंजरी होता है, सीरियस बॉडी इंजरी हो, रिपोर्टेबल इंजरी हो, मेजर एक्सीडेंट हो, कोई भी अगर इंजरी होता है, सीरियस बॉडी इंजरी में क्या है वो उसका जो क्वेश्चन है लास्ट में हम उसको देखेंगे। सीरियस बॉडी इंजरी के केस में अगर कोई किसी का पार्ट जैसे कि लेग हो गया, हैंड हो गया, कोई भी अगर वो नष्ट हो जाता है तो वो सीरियस बॉडी इंजरी हो जाता है। तो इसी तरह ये रिपोर्टेबल इंजरी जो है, रिपोर्टेबल इंजरी क्वार्टरली भेजा जाएगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर क्या है। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर को सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर 3 है। इट इज ए डॉक्यूमेंट स्टेटिंग टू वर्क इन ए सेफ एंड डिसिप्लिन मैनर। सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस हो या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ये होता है कि SOP बोला जिसको जाता है। SOP कोई भी काम को आप सुरक्षित सेफ्टी के साथ काम करने, उसको ख़त्म करने का प्रणाली को ही SOP बोला जाता है। जैसे कि आपको बाइक चलाना है, तो बाइक चलाने के लिए आपको SOP बेसिकली देखा जाने से उसका SOP क्या होता है। जैसे कि आपको उसको बाइक के चारों तरफ देखना है, चारों तरफ घूम कर देखना उसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, उसका प्रेशर ठीक है कि उसका टायर कंडीशन कैसा है, उसका वो ब्रेक कंडीशन कैसा है, उसका लाइट काम कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद आप जब चढ़ेंगे उसका फ्यूल है कि नहीं, उसका मीटर ठीक है कि नहीं, और उसके बाद आप हेलमेट, ये सब सारे के सारे SOP जिस तरह है इसी तरह हम लोगों को SOP फॉलो करना है। व्हाट इज माइन सॉरी, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। व्हाट इज माइन एक्सीडेंट होना चाहिए। व्हाट इज माइन एक्सीडेंट, आंसर ऑल ऑफ द अबव में आएगा। एम्प्लॉइज नॉट ऑन ड्यूटी इन साइड माइंस, आई विटनेस ऑफ सेवरल एक्सीडेंट इन माइंस, acquainted with working condition, reduce accident and develop a positive safety culture। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। Why workers participation in safety management is most important। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो आया हुआ था, ये आप सभी को पता होगा कि हजार्ड आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इसमें आइए देखते हैं इसका आंसर ऑल ऑफ दिस यहीं पे है। लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन माइंस, आई विटनेस ऑफ सेवरल एक्सीडेंट इन माइंस,
acquainted with working condition, reduce accident and development a positive safety culture. प्राइम फैक्टर ऑफ एक्सीडेंट इज, एक्सीडेंट का मेन फैक्टर क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड, वायलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, अनसेफ कंडीशन, ह्यूमन एलिमेंट्स। इस ये तो आपको पता है, जैसे भी कोई अनसेफ कंडीशन हो गया, कोई अगर अनसेफ एक्ट कर रहा है, ये सारे सारे प्राइम फैक्टर में आएगा। When a mine approaching within 15 meters of a river, we have to take permission of CIM under MO 1961। अगर आप हम लोगों का माइंस में 15 मीटर रेडियस के अंदर कोई अगर रिवर रहता है तो चीफ इंस्पेक्टर से हम लोगों को परमिशन रहता है। और रेगुलेशन नंबर कितने में आता है? आंसर है 128। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PTN? इसका आंसर है 3, पेंटा एरिथ्रियल टेट्रा नाइट्रेट। Operators seat in HEMM should be designed to have adequate comforts while driving continuously। ये है ergonomically। ऑपरेटर HEMM जैसे कि हम लोगों का आपका डंपर का हो गया, एक्सकावेटर का हो गया, जो भी जितना भी HEMM चलता है उसका सीट जो होता है वो ergonomically होना चाहिए, वो एडजस्टेबल होना चाहिए। Voltage limits shall not exceed for general lighting in open cast mines vault। बेसिकली ओपन कास्ट माइंस में हम लोग कितना वोल्ट का यूज करते हैं? 250 वोल्ट का यूज करते हैं। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस ड्यू टू, कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या है? ये हम किस जगह में काम करते हैं, किस लिए हम कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं? कंट्रोल ब्लास्टिंग करने से हम लोग क्या फ़ायदा है? प्रिवेंट डैमेज ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर बाय कंट्रोलिंग ग्राउंड वाइब्रेशन। जैसे कि कंट्रोल ब्लास्टिंग करने से ग्राउंड वाइब्रेशन नहीं होगा। जो माइंस के पास में अगर कोई बिल्डिंग है वो बिल्डिंग डैमेज नहीं होगा, वो सब ग्राउंड वाइब्रेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। व्हिच टाइप एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ड्यू टू ऑयल? आंसर है 3, फोम टाइप का होने से ऑयल का जो जिसमें ऑयल भर लगा होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। ओनर एजेंट एंड मैनेजर शैल टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट बाय within from you by workman inspector from you within dash days from the date of entry। आंसर 15 days। वर्कमैन इंस्पेक्टर रूल 29Q-R, ये सब आपने रूल में देख लीजिएगा तो ये सारे के सारे आपको समझ में आ जाएगा। Whenever dumper is parked on a gradient, which of the following precaution is more important? अगर हम लोग कोई डंपर को पार्किंग करते हैं ग्रेडियंट में तो हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? इसी तो हम लोग ग्रेडियंट में पार्किंग नहीं करना चाहिए। अगर लेते हैं तो स्टॉप द इंजन, आपको इंजन को स्टॉप करना है। अप्लाई द हैंड ब्रेक को आपको देना है। चेक द व्हील चेक आपको लगाना है। टर्न द स्टीयरिंग ऑफ सेंटर, आपका स्टीयरिंग को ऑफ कर देना है। ये सारा चीज़ आपको फॉलो करना जरूरी है। ए पर्सन ड्यूरिंग लोडिंग ऑपरेशन गॉट हिज हैंड फ्रैक्चर, ही रिटर्न टू वर्क विद इन 51 hours आफ्टर प्लास्टरिंग हिज हैंड, दिस इंजरी टू हिम विल बी ट्रीटेड एज। एक पर्सन जहाँ पर लोडिंग का काम होता है, अगर वहीं पे उसका हैंड फ्रैक्चर हो जाता है और वो 15 hours के
प्लास्टरिंग हो जाता है तो उनको कैटेड का वो इंजरी में वो जाएगा सीरियस बॉडी इंजरी में जाएगा। डैश इन्फॉर्म द वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल रिकॉर्ड हिज रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन। एक वर्कमैन इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करते हैं वो इंस्पेक्शन करने के बाद वो कौन सा फॉर्म में मेंटेन करेंगे, फॉर्म यू में वो मेंटेन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी हमने अच्छा क्वेश्चंस लेके आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।